हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज अपन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस डाला है और जो एग्जाम पैटर्न डाला है उस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अपन ने जो डिटेल जो सिलेबस है वो अपन ने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। इससे पहले अपन ने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट थे कि जो एग्जाम पैटर्न जो डाला है यूनिवर्सिटी ने उसमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या एग्जाम होंगी, क्या नंबर का डिवाइडेशन होगा। तो उन सभी डाउट्स को अपन आज क्लियर करने के लिए सेशन रख रहे हैं। इसमें अपन उस एग्जाम पैटर्न को और सभी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स ग्रुप हो चाहे बायोलॉजी वाले ग्रुप हो, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सभी का अपन मैथ्स, फिजिक्स, सभी का यहाँ पे अपन एग्जाम पैटर्न देखेंगे। कितना क्या वेटेज है वो सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज अपन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न 2023-24, क्योंकि अपने को पता है इस बार जो 2023-24 का जो सेशन है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर और फाइनल के बच्चे हैं उनके सेमेस्टर लागू नहीं हुआ है। इसी सेशन से जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हीं के सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो यहां से अपन यदि देखें तो जो आपके पास पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट था उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है, जो पहला एक फर्स्ट ईयर का जो साल था उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। एक फर्स्ट सेमेस्टर है एंड एक सेकंड सेमेस्टर है। इसका मतलब जो आपके पास जो फर्स्ट ईयर है वो 2 सेमेस्टर में डिवाइड हो गई, ऐसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी 2-2 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएगी। इस सेमेस्टर को क्योंकि जो सिलेबस डाला है, डिटेल जो सिलेबस डाला है वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का सिलेबस डाल चुकी है यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट वाली है उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे है। यदि अपन बात करें, एक आपका अपना जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है इन चारों सब्जेक्ट का। थोड़ा मैथ का डिफरेंस है, उसको अपन अलग से देख लेंगे। मैथ वाले को ज्यादा कुछ खास है नहीं मैथ वाले में भी, लेकिन अपन इसको अलग से देख लेंगे। यदि अपन इन चारों की बात करें तो इनका एग्जाम पैटर्न सेम है। अपन एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं अपना फिजिक्स, इसका जो पैटर्न रहेगा वही इन तीनों का पैटर्न रहेगा। तो यदि अपन बात करें इस फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आपका जो पेपर का नाम रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। अब यहाँ पे अपन फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपका जो पेपर का नाम रहेगा वो रहेगा मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस। जो पहले फर्स्ट ईयर के अंदर जो यांत्रिकी चलती थी, मैकेनिक्स चलती थी, उसको इंक्लूड करके आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बनाया गया है। इस मैकेनिक्स ऑसिलेशन जो आपका पेपर है, इस पूरे पेपर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जो इस पेपर की यूनिट है वो कितनी हुई, 4 यूनिट्स होंगी। इसके अलावा इन 4 यूनिट से जो पेपर बनेगा, एग्जाम जो पैटर्न रहेगा, उस एग्जाम पैटर्न को 2
भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपके पास थ्योरी रहेगी और एक आपके पास क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये आपके पास जो थ्योरी है, अच्छा जो पेपर रहेगा टोटल पेपर, वो आपके पास 150 मार्क्स का रहेगा। जो सेमेस्टर फर्स्ट में चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स हो या मैथ हो, जो पांचों पेपर है वो प्रत्येक पेपर कितने का है, 50 मार्क्स का। अब इससे 150 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे कर रखा है उसको समझ लो। आपका जो थ्योरी का पोर्शन है, उस थ्योरी के पोर्शन में जो मार्किंग है वो आपके पास 100 नंबर की है। जो थ्योरी रहेगी वो 100 नंबर की रहेगी। इस 100 नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आपके पास 20 मार्क्स का पार्ट्स है और एक आपके पास 80 मार्क्स का पोर्शन है। इस 20 मार्क्स वाले भाग को बोल रहे हैं एमटी, मतलब इसका नाम है मिड टर्म। मिड टर्म का मतलब क्या है, जो आपकी फाइनल एग्जाम होगी उससे पहले जब आपका क्लासेस चलेंगी उस दौरान आपकी एक्टिविटीज क्या है, जो क्लास में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वो उसके आधार पे आपका जो कॉलेज है वो 20 नंबर में से आपको जितने भी नंबर देने हैं वो 20 मार्क्स कॉलेज के थ्रू भेजे जाएंगे। जो उसका जो कुछ भी एक्टिविटी है या फिर उसका जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसके आधार पे कॉलेज के द्वारा 20 नंबर भेजे जाएंगे। और ये जो 80 मार्क्स है, 80 नंबर है, उसको बोल रहे हैं एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, जो कितने नंबर का होगा, 80। मतलब आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी यूनिवर्सिटी द्वारा वो कितने नंबर का पेपर होगा आपका, 80 का, और 20 नंबर कॉलेज के द्वारा भेजे जाएंगे। इस तरह से कितने मार्क्स होंगे, 80, सॉरी 100। अब आपको इसमें मिनिमम पास मार्किंग कितनी चाहिए। मिनिमम पास मार्किंग की बात करें तो मिनिमम पास मार्किंग यहां तो आपको चाहिए 8 मार्क्स, 8 नंबर आपको इसमें पास मार्किंग चाहिए। और इसके अंदर जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर आपको 32 मार्क्स पास मार्किंग चाहिए। ये आपके पास पास मार्किंग है। 20 में से कम कॉलेज के द्वारा जो नंबर भेजे जा रहे हैं वो 8 से तो ज्यादा ही भेजे जाने चाहिए, तभी आप इसमें पास माने जाओगे। ये आपके हाथ में है, जितने नंबर लेके आओगे मिनिमम आपको कितने चाहिए, 32 मार्क्स चाहिए। ये तो हुआ थ्योरी वाला पोर्शन। इसके बाद में यदि प्रैक्टिकल की बात करें, आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 50 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए, 150 हो गए। तो यहां से 50 मार्क्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पोर्शन कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास 10 मार्क्स का रहेगा और एक आपके पास 40 मार्क्स का रहेगा। ये 40 मार्क्स और 10 मार्क्स किस किस के हैं, 10 मार्क्स वही एमटी, मतलब मिड टर्म, जो आप लैब में काम कर रहे हो, जब प्रैक्टिकल कराए जाते हैं लैब के अंदर, उस लैब के अंदर जो भी एक्टिविटी करवाएंगे टीचर, या फिर जो भी होमवर्क दिए जाएंगे, या फिर जो भी प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, आपसे रीडिंग लेने के लिए बोला जाएगा, उस आधार पे, कहने का मतलब लैब के अंदर जो एक्टिविटीज है उनके आधार पर कॉलेज द्वारा 10 नंबर दिए जाएंगे आपको। इसका मतलब कॉलेज के द्वारा 30 नंबर भेजे जाएंगे। 20 तो आपका थ्योरी वाले पोर्शन से और 10 किससे भेजे जाएंगे, प्रैक्टिकल वाले से। और जो 40 नंबर है वो यही है EOSE, मतलब एंड ऑफ एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। तो यदि यहाँ पे बात करें तो आपका जो प्रैक्टिकल होता था, बाहर से जो एग्जामिनर आता था, एक्सटर्नल एग्जामिनर, उसके द्वारा जो एग्जाम कराई जाएगी वो 40 नंबर की कराई जाएगी। वहां पे आपको जो नंबर मिलते हैं वो आपको 40 में से दिए जाएंगे। वो एग्जाम के लास्ट में कराते हैं, फाइनल एग्जाम के बाद में या पहले, जैसे भी टाइम टेबल आता है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न था,
ये वाला था। इसमें मिनिमम मार्क्स जो चाहिए पासिंग मार्क्स इसमें चाहिए 4, और इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 16, इसमें 16 मार्क्स चाहिए। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिकल के 40 नंबर जो एक्सटर्नल के द्वारा एग्जाम ली जाएगी, उसमें आपके सिलेबस में डाल रखा है शायद 12 प्रैक्टिकल है, 12 एक्सपेरिमेंट है। उस 12 में से आपको रिकॉर्ड में मिनिमम कितने करने हैं? 8। इन जो रिकॉर्ड में आप 8 मिनिमम एक्सपेरिमेंट करोगे, उन 8 में से ही एक्सटर्नल क्वेश्चन देगा। तो वहां से आपको 8 तो मिनिमम करने ही है, 12 में से कितने में से? 12 में से करना है। ये फिजिक्स का है। इसके अलावा क्योंकि अपन ने जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया था, और आपका जो थ्योरी का एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम है, वो 80 नंबर का है। तो यदि अपन 1 यूनिट का वेटेज देखें, 1 यूनिट का वेटेज कितने नंबर का है? 20 मार्क्स। मतलब 1 यूनिट आपका कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की होगी। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि चूंकि 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते, तो जितने भी 1 यूनिट में टॉपिक दे रहे हैं उन टॉपिक्स को ये 20 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 20 मार्क्स जब पेपर बनाएगा एग्जामिनर, तो वो पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये तो था आपके पास फिजिक्स का। ऐसा ही उनमें भी है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर भी सेम पैटर्न है। ये आपके पास बच गया मैथ का। मैथ का भी जो टोटल नंबरिंग है वो तो 150 की है, 150 नंबर की है। मैथ जो है वो 150 का ही है। लेकिन पहले जो एनुअल था उसके अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, उस प्रैक्टिकल को अब हटा दिया है। मैथ के अंदर जो प्रैक्टिकल होता था उसको हटा दिया। क्या किया है? यहां से यदि अपन मैथ्स वाले की बात करें तो मैथ्स के अंदर भी शायद डिस्क्रीट और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वाला जो पेपर है उसको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डाला है। डिस्क्रीट आपका जो पहला पेपर ही था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर उसको, और फर्स्ट ईयर के अंदर ही ऑप्टिमाइजेशन वाला जो आप प्रैक्टिकल भी था उस ऑप्टिमाइजेशन वाले पेपर से ही उन दोनों को मिला के फर्स्ट सेमेस्टर वाला पेपर बनाया है। तो वहां से इस फर्स्ट सेमेस्टर वाले पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहां पे आपका जो वर्डिंग थी वो एमटी थी, मिड टर्म था। यहाँ पे एक वर्डिंग दे रखी है CA, इसका मतलब है कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो कि आपके पास 30 मार्क्स का होगा। मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब क्या है? जब आपको टीचर पढ़ाते हैं, लेक्चर होते हैं कॉलेज के अंदर, उस टाइम टीचर जो एक्टिविटीज कराए, जो भी आपको असाइनमेंट दे, उन असाइनमेंट के आधार पर कॉलेज द्वारा कितने नंबर भेजे जाएंगे? 30 नंबर भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वही EOSE बुश के थ्रू आपके 120 नंबर का पेपर होगा। टोटल आपके पास कितने हो गए? 150 हो गए। जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपके पास कितना हो गया? 120 का। और इसमें आपको मिनिमम 48 नंबर चाहिए पास मार्किंग। तो पहले जो प्रैक्टिकल था मैथ के अंदर, उस प्रैक्टिकल को हटा के वो कंटिन्यूअस असेसमेंट बना दिया गया। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब जैसे जैसे क्लास चलती है तो वहां पे कोई भी जो मूल्यांकन होता है, जो भी कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, एक्टिविटीज दी जाती है, कोई भी आपको कार्य दिया जाता है, उस आधार पर जो टीचर है कॉलेज वाले वो आपको 30 नंबर में से जो नंबर देंगे वो 30 नंबर में से देंगे। तो आपका 150 का ये हो गया। ये था आपके पास एग्जाम पैटर्न। क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़ा दिन 4-5 दिन पहले अपन जो फिजिक्स का सिलेबस था, जो सेमेस्टर का सिलेबस था, वो पहले ही डाल चुके हैं। उसके आधार पर अपन क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर 3 लेक्चर भी हो चुके हैं। अपन ने मैकेनिक्स स्टार्ट की थी। अभी उसी
सिलेबस जो अब नया है वही सेम सिलेबस है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो अपन ने 3-4 दिन पहले बताया था। तो यहाँ से अपन ये कोशिश करेंगे कि जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसको 2 महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैक्सिमम आपका शायद दिसंबर तक आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम हो सकती है। तो उससे पहले पहले अपन सेमेस्टर फर्स्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि आप जो भी आपका जो कंटेंट है उसको कंप्लीट कर सके। थैंक यू।